स्वागत है सभी दोस्तों का KCS टेक्निकल में। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। ओके, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है, श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप ऑप्शन ए दिया गया है जलेगा, ऑप्शन बी दिया गया है मंद प्रकाश के साथ जलेगा, ऑप्शन सी दिया गया है तेज प्रकाश के साथ जलेगा और ऑप्शन डी दिया गया है बल्ब के एलिमेंट को पिघला देगा। ओके, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 116 का सी। ओके, यदि किसी टेस्ट लैंप से किसी एलिमेंट की कंटिन्यूटी की जांच करते समय उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप जो है तेज प्रकाश के साथ क्या होगा, जलेगा। ओके, शॉर्ट सर्किट होने पर श्रेणी लैंप से किसी कंटिन्यूटी की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तो इसका राइट आंसर है सी वाला। ओके, तेज प्रकाश के साथ जलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला उपकरण, ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ और विवृत परिपथ। तो 17 का राइट आंसर जो है वो है ए, यानी ढीला कनेक्शन। स्पार्किंग का जो कारण है वो है ढीला कनेक्शन। जब भी आपने देखा होगा तार का कनेक्शन जहाँ पे ढीला होता है वहाँ पे स्पार्किंग होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, आदर्श करंट स्रोत में तो यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 118 आंतरिक चालकता शून्य होती है। यहाँ पे दिया गया आदर्श करंट स्रोत में, आदर्श धारा स्रोत की बात कर रहा है। ठीक, आदर्श धारा स्रोत की बात कर रहा है। तो आदर्श करंट स्रोत में आंतरिक चालकता शून्य होती है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है और भी इसके बिसाइड दो ऑप्शन दिए गए हैं। लोड न होने पर वोल्टेज शून्य होती है, उर्मिकाएँ शून्य होती। तो आदर्श करंट स्रोत में हमने आपको बताया था कि आंतरिक चालकता क्या होती है, इसकी शून्य होती है। ओके, इसकी आंतरिक चालकता क्या होती है, शून्य होती है। ओके, आदर्श करंट स्रोत की आंतरिक चालकता शून्य होती है। एक बार इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध देखिए, आदर्श करंट स्रोत है, आदर्श करंट स्रोत में रेजिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। ओके, रेजिस्टेंस जो होगा इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इसलिए चालकता जो होती है 1/R होगी, यानी 1/इनफाइनाइट, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यानी आदर्श करंट स्रोत में जो चालकता होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट में आप लोगों के क्वेश्चनों का स्वागत है। आप जितने क्वेश्चन पर आप हमें कमेंट में हमारा ध्यान खींचेंगे उतना ही मैं आप लोगों को बेहतर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है, विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है, प्रेरक का यानी कॉयल का पावर फैक्टर, शुद्ध कॉयल का पावर फैक्टर क्या होता है। तो भैया अगर एसी सर्किट पढ़ा होगा तो एसी सर्किट में हमने बताया है कि कॉयल में धारा और वोल्टेज के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, कॉयल में धारा और वोल्टेज के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos फाई जो है वो कितना है, 90 डिग्री। और cos 90 का मान भैया क्या होगा, cos 90 का मान क्या होगा, 0। cos 90 का मान क्या होगा, 0।
तो विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर क्या होगा? 0, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 दिया गया है, t बराबर अनंत पर शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक निम्नलिखित में किसके रूप में कार्य करेगा? अनंत पर शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक किसके रूप में कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है खुला परिपथ की भांति। t बराबर 0 पर क्या होगा? प्रेरक क्या होगा? t बराबर 0 पर खुला परिपथ होगा। t बराबर 0 पर किसके तरीके से कार्य करेगा? खुला परिपथ पर। जब कोई धारा नहीं होगी तो उस समय प्रेरक क्या होगा? ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है उसको कहते हैं भैया तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। धातु का वह गुण जो उसे तारों के रूप में, पतले महीन तारों के रूप में खींचने का रखता है उसको तन्यता। धातु को पीटने पर चद्दर बन जाती है। अगर पीटने पर क्या बन जाती है? चद्दर। ठीक, पीटने पर चद्दर बन जाती है तो उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। पीटने पर टूटता नहीं, विरूपण। यदि आकार में परिवर्तन हो जाता है तो उसको कहते हैं विरूपण। यदि पीटने पर या खींचने पर आकार में परिवर्तन हो जाता है लेकिन बल हटाने पर पुनः अपना आकार प्राप्त कर लेती है तो उसको कहते हैं प्रत्यास्थता। तो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल करके उसका कमेंट कर दीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। ओवरहेड लाइन निम्नलिखित की बनी होती है, इसमें जल्दी से आपको बताना है। ओवरहेड लाइन 122। ओके, इसका राइट आंसर है ओवरहेड लाइन जो होती है वो ACSR की होती है। क्या होती है? ACSR। ये वितरण में होता है। किस में होता है? वितरण में। किस में होता है? वितरण में। लेकिन संचरण में अब जो है CCSR लगने लगा है। संचरण में CCSR और वितरण में ACSR। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो एल्युमिनियम तार वाला होगा। कौन सा होगा? एल्युमिनियम तार। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया 123। इंसुलेशन सामग्री पर नमी का प्रभाव निम्नलिखित होता है। अगर भैया किसी इंसुलेशन का मतलब क्या है? कुचालक का प्रतिरोध। इंसुलेशन का मतलब है कुचालक के सतह का प्रतिरोध। तो अगर नमी बढ़ेगी तो इंसुलेशन प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नमी बढ़ने पर इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा भैया। ओके, तो इसका राइट आंसर है भैया डी वाला। कौन सा है? डी। परावैद्युतांक स्थिरांक में कमी, यानी उसकी ताकत क्या हो जाएगी? कम। वोल्टेज को वहन करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम, अगर उसमें नमी आ जाएगी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन में अगला जो है दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 124। पीतल किसकी मिश्र धातु है भैया? पीतल। तो पीतल के बारे में जानते होंगे, कापर और प्लस जिंक। कापर जिंक 60% कापर होता है और 40% जिंक होता है भैया पीतल में। ओके, 60% कापर और 40% जिंक होता है। अगला क्वेश्चन देखना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 125। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉमन है और काफ़ी बच्चों में डाउटफुल है। ये डाउटफुल क्वेश्चन है ये। ठीक, देखिएगा इसको, डाउटफुल क्वेश्चन है ये, डाउटफुल। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा फेराइट किस प्रकार की सामग्री है। ओके, तो फेराइट के बारे में बता रहा हूँ। फेराइट सिरामिक चुंबकीय पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है? फेराइट जो होता है वो सिरामिक चुंबकीय पदार्थ होता है। किस प्रकार का पदार्थ होता है? सिरामिक चुंबकीय पदार्थ। ठीक, फेराइट सिरामिक चुंबकीय पदार्थ है। इनकी वैद्युत प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। फेराइट की वैद्युत प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। इस कारण अधिक आवृत्ति पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर व प्रेरकत्व के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक प्रतिरोधकता के कारण इनमें भंवर धारा हानियाँ क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं। तो फेराइट किस प्रकार की सामग्री है भैया? ए वाला, लौह चुंबकीय सामग्री है। किस प्रकार की सामग्री है? लौह चुंबकीय।
इसका उपयोग उच्च आवृत्ति के कोर बनाने में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 दिया गया है, कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ओके, कमजोर नींव, असंरेखित मोटर, दोषयुक्त भू संपर्कन और दोषयुक्त बेयरिंग। तो इसमें जो है राइट आंसर सी वाला है। देखिए भैया, मोटर कंपन जो है अर्थिंग के कारण नहीं करेगी। मोटर कंपन अर्थिंग के कारण तो बिल्कुल नहीं करेगी। अर्थिंग से तो हमको सुरक्षा मिलती है ना। देखिए, भू संपर्कन का मतलब अर्थिंग होता है और अर्थिंग से मोटर नहीं कंपन करती। अगर मोटर की नींव कमज़ोर है तो कंपन करेगी। अगर मोटर का अलाइनमेंट सही नहीं है, सॉफ्ट सही नहीं, तो कंपन करेगी। अगर बियरिंग ख़राब है तो भी मोटर कंपन करेगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया है, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है तो हानियाँ घटाइए, दक्षता बढ़ाइए। हानियाँ घटाइए, दक्षता बढ़ाइए। सीधा सीधा फंडा, हानियाँ घटाइए, दक्षता बढ़ाइए। ओके, राइट आंसर इसका 127 का ए। क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है, श्रेणी कुंडली डीसी मोटर की स्पीड तो शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, डाइवर्टर द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। और भी इसके दो ऑप्शन हैं, यहाँ से देख लेते हैं। फ्लक्स घटने के साथ बढ़ती है और आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 128 का भैया राइट आंसर है सी वाला। कौन है सी वाला? कुछ स्टूडेंटों को मैंने अभी शीघ्र ही इसको पढ़ाया है, डीसी मोटर की। डीसी मोटर की जो गति होती है भैया उसको ध्यान से देख लीजिए, एन प्रोपोर्शनल ईबी अपान फाई। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के उत्तर देना है। तो फ्लक्स अगर फाई बढ़ जाएगा, फाई बढ़ेगा तो एन क्या हो जाएगा? एन भैया घट जाएगा। ओके, फाई बढ़ेगा तो एन क्या हो जाएगा? फाई बढ़ेगा तो एन घटेगा। अगर फाई घटेगा तो एन बढ़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा एकदम। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 129 दिया गया है। देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर है और मोटर का क्वेश्चन एकदम आप लोगों को काफ़ी मात्रा में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सप्लाई टर्मिनल को बदलेंगे तो क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में बताना है। सप्लाई टर्मिनल बदल देंगे तो क्या होगा? डीसी मोटर जनरेटर के चला गए, मोटर विपरीत दिशा में चलने लगेगी, मोटर रुक जाएगी, फील्ड जल जाएगी। तो इसका राइट आंसर है भैया बी, उल्टी दिशा में चलने लगेगी। क्या होगा? उल्टी दिशा में चलने लगेगी। शंट मोटर के टर्मिनल बदल देंगे तो। ओके, टर्मिनल बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टी दिशा में चलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 130, बी वर्ग की वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है, कोई बताएगा? तो बी वर्ग में क्या है? बी वर्ग की वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है भैया? बी वर्ग की वाइंडिंग का टेम्परेचर निम्नलिखित से अधिक तापमान में जाने की अनुमति नहीं है। तो बी वर्ग में कितना है? 75। वाइंडिंग में टेम्परेचर इतना है। कुचालक के लिए दूसरा याद रखिएगा, कुचालक बी जो होता है 120 होता है। कुचालक में वाई 90 होता है, वाई ए जो होता है 105 होता है। ठीक इस प्रकार से याद रखिएगा। इसका 75 डिग्री है, क्योंकि मोटर का कार्यकारी तापमान जो होता है मैक्सिमम, मोटर का कार्यकारी तापमान 60 डिग्री होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़रूर आप कैसे बताएं, वीडियो को बताएं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, तथा हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें कि आपको किस क्वेश्चन पे डाउट है, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9696962019 पर अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप करें भैया। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप करिए और
अपने क्वेश्चन का उत्तर पाइए। और हमारे सारी वीडियो को देखने के लिए टेलीग्राम पर भैया जाइए और यहाँ पे ढूंढिए टेलीग्राम पर kcs42.com। ओके, हम इस ग्रुप में अपनी सारी वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे। ओके, पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।